हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लेक्चर प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का अपने ऑनलाइन लेक्चर प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। यहां पे हम लोग क्लास 10 से रिलेटेड मैथ्स के सारे टॉपिक एक एक करके डिस्कस करेंगे और सबको प्रॉपर वे में सीखेंगे, प्लस एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व होंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं पॉलिनोमियल्स। आप सबको पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी, क्लास 9th में और बाकी चीज़ों में था। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं फिर से बेसिक से शुरू करूँगा और इसमें आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बताऊँगा कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स पता होने से पहले हमें ये मालूम करना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन built from integers, variables and algebraic operations are called यहाँ पे ऑपरेशंस लिखा हुआ है, are called algebraic expressions, are called algebraic एक्सप्रेशंस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने समझा कि अगर हम कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, आप लोगों को मैं सारी चीजें समझाऊंगा। डेफिनेशन मेरे ख्याल से उतना क्लियर नहीं हुई होगी आपको, लेकिन ये डेफिनेशन है, बाकी मैं समझाने के लिए ध्यान दीजिए कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसे हम लोग इंटीजर, वेरिएबल और अलजेब्रिक ऑपरेशंस की मदद से लिखते हैं, उसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। समझिए मैं क्या कह रहा हूं। यहां पे अगर मैं लिख दूं 2x + 3, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने क्या किया है, ये इंटीजर है और ये वेरिएबल है। ये अलजेब्रिक ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे आपके अलजेब्रिक ऑपरेशंस हुए। वेरिएबल यहां पे देखते हैं, ये 2 और ये जो 3 है, ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, ये इंटीजर्स हैं, ये आप लोग जानते ही हैं, दीज आर इंटीजर्स। यहां पे ये जो x है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल। इसे हम लोग वेरिएबल इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स कि इसकी वैल्यू, इसका मान हमें पहले से पता नहीं होता। इसका मान हमें, अगर इस एक्सप्रेशन पे कोई कंडीशन लगा दी जाए तो हम उसकी मदद से इसका मान निकालते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए इसे बोलते हैं वेरिएबल, जो बदल सके, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन या कंडीशन पे डिपेंड करे, जिसकी वैल्यू आपको पहले से पता ना हो, इसीलिए इन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स की जगह जरूरी नहीं है कि हर बार x का इस्तेमाल हो। यहाँ पे x, y, z, m, n, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट को स्मॉल लेटर्स में यूज कर सकते हैं। अब जो मैं बात बता रहा था, यहाँ पे 2 और 3 इंटीजर है, x वेरिएबल है, और ये जो प्लस का साइन मैंने बताया वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है अलजेब्रिक, वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो मैंने बताया कि अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां से हमने देखा कि जो मैंने ये चीज लिखा है 2x + 3, वो मैंने किसकी मदद से लिखा, वो मैंने इंटीजर की मदद से, वेरिएबल की मदद से और अलजेब्रिक ऑपरेशन की मदद से कंबाइन करके लिखा। तो ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं 2x⁻⁻1 + 3x² + 1, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, जिसे अगर हम चाहे लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं 2/x 3x² + 1, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे लिखे हुए जितने भी एक्सप्रेशन है, सबको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगेन 2, 3, 1, ये जो 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये सारे इंटीजर्स हुए। और
यहाँ पे मैंने x का यूज किया, ये वेरिएबल है। यहाँ पे मैंने प्लस का यूज किया, ये एल्जेब्रिक ऑपरेशन है। अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दूं तो भी ये क्या है, एल्जेब्रिक ऑपरेशन है। तो अगर आप देखते हैं स्टूडेंट, तो इस एक्सप्रेशन को, इसे लिखने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, इंटीजर का इस्तेमाल, वेरिएबल का इस्तेमाल और एल्जेब्रिक ऑपरेशन का इस्तेमाल किया। तो ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। अब आप लोगों ने सोचा होगा कि सर इतनी देर से ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों समझा रहा है, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है स्टूडेंट्स। हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगा तब हम पॉलिनोमियल समझेंगे और आपसे कभी कभी गलती नहीं होगी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, अब इसे रहने देते हैं स्टूडेंट्स। ये अभी आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा। यहाँ पे जैसा हमने लिखा कि आर कॉल्ड एल्जेब्रिक गलती से मिट गया था। अब देखते हैं, अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, समझिएगा। मैं इसे पूरा डेफिनेशन लिखूंगा नहीं स्टूडेंट्स, आपको यहीं से समझाऊंगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं। पॉलिनोमियल्स ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तब आप सोचेंगे कि भाई ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं तो फिर पॉलिनोमियल्स और ये अलग अलग नाम क्यों? तो पॉलिनोमियल्स वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर, वेरिएबल जैसे x y a b c जो भी हम अल्फाबेट यूज कर रहे हैं, तो ये वेरिएबल्स की पावर होल नंबर हो। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे अगर मैं लिख देता यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, या फिर लिख दूं मैं एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल x का इस्तेमाल किया मैंने, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है, 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0। तो ये सारे क्या है, वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है। तो हमने यहाँ से सीखा कि वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ होल नंबर हो स्टूडेंट्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए फर्क क्या है, ये जो है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया था ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं तो 2 इस x को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये x की पावर -1 लग जाएगा। आप लोग को तो मालूम है स्टूडेंट्स कि अगर हम इसे नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1। तो देखिए अगर मैं इसे सही तरीके से लिख दूंगा ऐसे, तो यहाँ पे अगर देखें तो इस वेरिएबल की पावर, इस वेरिएबल की पावर नेगेटिव इंटीजर है, -1 है, जो कि होल नंबर में नहीं आता, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। तो हमने देखा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नेगेटिव पावर, फ्रैक्शनल पावर और बाकी के होल नंबर्स भी आते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल्स में सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर सिर्फ क्या होगी, होल नंबर होगी स्टूडेंट्स। और होल नंबर 0 1 2 3 आप लोग जानते हैं होल नंबर्स। अगर कोई बोले कि भाई होल नंबर्स क्या हैं, तो आपको होल नंबर्स मालूम है, 0 1 2 3, अब ये चलता चला जाए, तो ये सारे होल नंबर्स हुए। अब स्टूडेंट्स यहां से हमने पॉलिनोमियल समझ लिया कि होता क्या है। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन या डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां से आप लोगों ने सीख लिया कि भाई पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब स्टूडेंट्स समझिए कि पॉलिनोमियल्स को हम लोग कभी कभी ये लिखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सारी चीजें लिखते हैं। तो ये सब आता कैसे? तो स्टूडेंट्स ये देखिए, जैसे यहाँ पे मैं लिखूं 3x + 2, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। तो जिस भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम लोग लीनियर कहते हैं। जिस भी पॉलिनोमियल में, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से, मान लेते हैं 4x² + 3 ले लीजिए। देखिए इसमें वेरिएबल की पावर क्या है स्टूडेंट्स, x वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है, 2 है। तो जो भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 हो, उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। कोई भी एग्जांपल एक और ले लेते हैं, x³ 3x² + 3x + 2, ये ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर कोई आपसे बोले कि भाई इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर 3 है, आसानी से पहचान लेंगे। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हुई तो हमने इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला। तो इस तरीके से डिग्री के बेस पे, और इसी को वेरिएबल की हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल में जो भी होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल present in the polynomial is called degree of the polynomial। तो स्टूडेंट्स, तो हमने क्या सीखा, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल में, उसे हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे डिग्री देखें तो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी, और इसी तरीके से चलता जाता है। अब स्टूडेंट्स जरूरी चीज तो ये है कि जितनी डिग्री होती है उतने ही पॉलिनोमियल के जीरोस हो सकते हैं। मैक्सिमम जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल के उसके डिग्री के बराबर होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर इसकी डिग्री तो 1 है, तो मैक्सिमम जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 1। मैक्सिमम जीरो इस पॉलिनोमियल के 1 हो सकता है। फिर तो यहां से हमें क्या मालूम चला, मैक्सिमम जीरोस ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल इक्वल्स टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि मैक्सिमम जीरोस ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के कितने मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं, जितनी उसकी डिग्री हो। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं x⁴ + 3x² + 1। तो कोई बोले कि भाई इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम, इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, कोई आपसे पूछे, तो आप बोलोगे कि सर इसकी डिग्री तो 4 है इस पॉलिनोमियल की, तो इसके मैक्सिमम 4 जीरो हो सकते हैं, 4 जीरोस हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि सर बीच में ये जीरोस कहां से ला दिए और जीरोस का क्या मतलब है, ये कहां अचानक से आ गया जीरोस। तो जीरोस का मतलब समझ लेते हैं, लेकिन फिलहाल याद रखने के लिए ये नोट कर लीजिए कि मैक्सिमम जीरोस ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल इक्वल्स टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब हम लोग सीखेंगे, अब आप ये मत सोचिए कि जीरोस बिना बताए चले जाएंगे, जीरोस बताता हूं क्या होता है। तो ये नोट हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब देखते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जीरोस
ऑफ द पॉलिनोमियल की जब हम बात करते हैं, किसकी? जीरोस, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स जब हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो ध्यान से समझिए होता क्या है, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा कि वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल का वो मान, वो वैल्यू जिसके लिए, जिसे जब हम पॉलिनोमियल में रख दें वेरिएबल की जगह, तो वेरिएबल पूरा जीरो के बराबर आ जाए, वेरिएबल पूरा जो है पॉलिनोमियल जीरो के बराबर आ जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिए कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा कि द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, the values of variable for which polynomial becomes zero is called zeros of the polynomial। तो वेरिएबल की वो वैल्यूज जिसके लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए उसे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखते हैं कि ये कौन सा जो है जीरोस का क्या मतलब हुआ। आधे को तो आया होगा, आधे को नहीं समझ में आ रहा होगा। अभी एग्जांपल देखते हैं, आ जाएगा पूरा, भरोसा रखिए। यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं ये लिख दूं 3x - 2, तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इंटीजर वेरिएबल और अलजेब्रिक ऑपरेशन की मदद से लिखा गया और वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल हुआ, पहली बात। दूसरा चीज, भाई इसका जीरो का क्या मतलब? तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं x की जगह 2/3 रख दूं, अब ये कैसे आया बाद में बताऊंगा, फिलहाल समझिए। x की जगह अगर मैं 2/3 रख दूं तो क्या आएगा? तो देखिए x की जगह 2/3 रखते हैं, तो ये आ गया 3 × 2/3 - 2। भाई x की जगह पे हमने क्या किया? वेरिएबल की जगह उसका वैल्यू रख दिया। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा? 2 - 2 क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब वेरिएबल की वैल्यू 2/3 के लिए ये पूरा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा अभी कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए उसे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स एक और चीज देख लेते हैं यहां से। अगर कोई आपको बोल दे x² + 4x + 4, अगर कोई ये बोल दे अब इसमें से जीरोस पूछे, तो अगर आप देखें स्टूडेंट्स, यहां से एक और एग्जांपल ले रहा हूं, बस निकालना सीखेंगे। यहां पे अगर x = -2 एक बार रख के देखिए क्या आ रहा है। तो x = -2 रख के देखते हैं इसी पॉइंट में। तो देखिए जहां जहां x है, जहां जहां x है बच्चे, कुछ करना नहीं है, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। जहां जहां x है वहां पे सिर्फ -2 रखना है। तो देखिए यहाँ पे x² था तो हमने लिखा -2 का स्क्वायर, प्लस क्या था? 4x था तो x की जगह फिर लिखा -2 + 4। अब देखिए बच्चे ये क्या है? -2 का स्क्वायर 4, ये क्या आ जाएगा भाई? 4 × -2 -8 + 4 क्या आ गया? 0 आ गया। तो x = -2 क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरो। तो आई होप जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बच्चे आप लोग को समझ आ गया होगा। तो ये समझने के बाद स्टूडेंट्स एक आता है कॉन्सेप्ट कि ग्राफ की मदद से
हो गया स्टूडेंट्स आप लोगों का ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर था, जिसमें मैंने डिस्कस किया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। बस एक छोटी सी चीज और बताऊंगा, ये देखिए, अगर हमें पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया, पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हो, मान लेते हैं ये वैसे आप लोगों की एक्सरसाइज 2.1 है एनसीईआरटी की, तो ऐसा भी लिख के समझ लीजिए कि एक्सरसाइज 2.1 है। अब देखिए जब ग्राफ बनाया जाता है, तो ये मैंने ग्राफ बना दिया बच्चे, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये तो आप लोग जानते ही, ये सही से रफ नहीं हुआ है। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे आप लोग को शायद क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ से हटा के यहाँ लिखता हूँ फिर से। देखिए ये मैंने एक्सिस बना दिया, तो बच्चे लोग ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और यहाँ पे देखिए अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं और बोल दूं कि भाई ये पॉलिनोमियल है, कोई पॉलिनोमियल px का ग्राफ है, अब बताइए कि इसके कितने जीरोस हैं, इसके कितने जीरोस हैं। तो हम तो असमंजस में पड़ जाएंगे कि सर कहानी सुना के चले गए, इसमें से कुछ मालूम चला नहीं। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये जो p ऑफ x है, यही इसे हम लिखते हैं y इक्वल्स टू px, तो मतलब y बराबर px। अब ये px जीरो कहाँ पे होगा, जहां जहां y जीरो होगा। y कहाँ पे जीरो होता है, तो हमने 9th में ही पढ़ा था कि x एक्सिस पे पूरा y की वैल्यू जीरो होती है। x एक्सिस से कोई भी पॉइंट उठा ले, कोई भी पॉइंट उठा ले, वहां y क्या होता है, जीरो। तो देखिए px कहाँ जीरो हो रहा है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये पॉलिनोमियल x एक्सिस को टच कर रहा है, तो इस पॉइंट पे p ऑफ x क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। बात समझ में आई। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये p ऑफ x क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। यहाँ टच कर रहा है x एक्सिस को, तो यहाँ पे ये भी p ऑफ x क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल तीन जगह पे x एक्सिस को कट कर रहा है या टच कर रहा है। कट करे या टच करे x एक्सिस को, जितने पॉइंट पे कट या टच करेगा उतने जीरोस होंगे। तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, तो घबराने की कोई बात ही नहीं। इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हुए, 3 जीरोस हुए। कितने जीरोस हुए, 3 जीरोस। इसी तरीके से एक और ग्राफ बच्चों को बहुत तकलीफ देता है और बार बार बच्चे उस पर पूछते ही रहते हैं कि सर इसका बता दीजिए क्या होगा। तो देखते हैं बच्चों, समझिए, यहाँ पे देते हैं ऐसे ग्राफ बना के लोग बोल देते हैं कि अब ये बताओ कि अगर ये एक पॉलिनोमियल p ऑफ x है, ये एक पॉलिनोमियल p ऑफ x है, तो बताइए इसके कितने जीरो हुए। तो बच्चे तुरंत घबरा जाते हैं कि सर इसके जीरो कितने बताएं, कितने। अरे सोचना क्या है, मैंने आपको क्या बोला, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ कहीं एक्स एक्सिस को टच कर रहा है क्या, टच कर रहा है या कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, नहीं कर रहा है, तो इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। इट हैज नो जीरोस, इट हैज नो जीरोस। भाई जीरो होने के लिए इसे कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट या टच करना होगा। अब ये हो तो रहा नहीं, कहीं ये कट कर तो रहा नहीं, तो इसके कोई भी जीरोस नहीं है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए उसमें यही ग्राफ दिए गए हैं। अगर कहीं कोई परेशानी रह जाती है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जरूर आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और ये क्लासेस स्टूडेंट्स सब आप लोगों की रेगुलर चलेगी, तो एक एक करके मैं आपको यहाँ पे सारे चैप्टर्स प्रॉपर वे में डिस्कस करूंगा और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को अलग से कोई परेशानी या कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।